नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस ग्रह से कम होता है कैल्शियम? किस ग्रह से होते हैं फ्रैक्चर? कौन सा ग्रह देता है जोड़ों में दर्द? जोड़ों से जुड़े हैं कौन से 4 ग्रह? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हां, आजकल बहुत से लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसके अलावा आपका जो कैल्शियम लॉस हो रहा है, अर्थराइटिस हो चुका है, या जो आपके बार बार फ्रैक्चर होता है, उसका संबंध कुंडली में 4 खराब ग्रहों के असर के कारण है। शायद आपने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब जरूर सोचिए और कीजिए उसका समाधान, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपकी इसी परेशानी का कारण भी आपको बताएंगे और उस परेशानी को दूर करने के लिए आसान से उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा काल चक्र में आप भी अपनी कोई परेशानी का हल पाना चाहते हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो हमें फोन जरूर करें। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्ताईस फरवरी 2017 दिन सोमवार। आज प्रतिपदा तिथि शाम 7:06 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कल सुबह 5:57 तक रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज चंद्र दर्शन का भी विधान है। आज चंद्रमा का दर्शन भी करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, उन्हें तो आज चंद्र दर्शन बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शरीर में जोड़ों की समस्या को बढ़ाते हैं? पंडित जी बताएं। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अंतरिक्ष में नवग्रहों की स्थिति है, उसी तरह से इस शरीर में भी अंतरिक्ष के ही अनुसार ग्रहों की परिकल्पना ऋषियों मुनियों ने की है। जब बच्चा पेट में होता है, अपनी मां के उदर में होता है, तो उसका सर नीचे की तरफ होता है और उसके नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। पैर दोनों गर्दन में फंसे होते हैं। ऐसे में सबसे ऊपर शनि का स्थान होता है, उसके नीचे बृहस्पति का स्थान होता है, उसके नीचे अगर देखा जाए तो मंगल का स्थान होता है। उसके बाद में सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा का स्थान सबसे नीचे होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में जब वात का संतुलन बिगड़ जाता है तो सूजन आती है। सूजन बने रहने से धीरे धीरे गठिया रोग हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में वात का कारक ग्रह सिर्फ और सिर्फ शनिदेव हैं। कुंडली में अगर आपके शनिदेव अशुभ हैं, छठे भाव के स्वामी को अपनी दृष्टि दे रहे हैं या लग्न को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको जोड़ों की समस्या आम बात होगी और इतनी कम उम्र में जोड़ों की समस्या हो जाएगी जिसकी कोई व्यक्ति परिकल्पना नहीं कर सकता है। अच्छा, शनि के अलावा जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, ये भी इस रोग को बढ़ावा देते हैं। वैसे तो बुध नसों का कारक ग्रह है, ये नसों को डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि में आ जाए तो फिर वात रोग के लिए ये भी एक प्रकार से प्रेरक बन जाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें स्थान का मालिक है, शनि जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र पर पूरी दृष्टि दे रहा है, ऐसे लोगों को जोड़ों की समस्या और जोड़ों में दर्द हमेशा होना स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध, शुक्र या शनि एक साथ बैठे हों तो जोड़ों के तकलीफ होने की संभावना बहुत कम होती है। अब इसी क्रम में जिनका जन्म वृषभ, मिथुन या तुला राशि में हुआ है, उनको भी जोड़ों की तकलीफ ज्यादा होती है। ये तब बढ़ जाता है
जब मनुष्य का वजन औसत से ज्यादा हो जाता है। कुंडली में शनि कमजोर हो तो जोड़ों के दर्द के साथ साथ व्यक्ति को और कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए क्या है आसान उपाय, ये आज मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी कागज कलम लेकर के बैठें ताकि इस जानकारी का लाभ आपको मिल सके। अभी वक्त हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कैसा रहेगा आज उनका राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, आज मेष राशि के जातकों का गोचर देखा जाए तो मंगल हर्ष बल को प्राप्त हो रहा है। 28 डिग्री पर मीन राशि में मंगल अब मेष राशि में जाने के लिए उद्यत है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को आज सरकारी कामों में सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चों से कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी और ग्रह स्थिति ये कहती है कि नए मित्रों से भी आज आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन दोस्तों पर ज्यादा खर्च आप करेंगे, ये भी आपके आर्थिक संतुलन को बिगाड़ेगा। आज आपको श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। जौ से बना हुआ सत्तू किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शनि कमजोर हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ता है और इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं जरा हमारे दर्शकों को। महर्षि पाराशर लिखते हैं, शनि दुख प्रदा गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। कुछ लोग कहते हैं शनि न्याय के देवता हैं, कुछ लोग कुछ अपनी अपनी भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो लोग जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, उनकी अवहेलना करके अपना अपना एक एक शास्त्र निकाल देंगे, अपनी अपनी एक एक मन मर्जी निकाल देंगे और उसी का प्रचार प्रसार करने में लगे रहेंगे। यही हमारे ज्योतिष के साथ भी हो रहा है, चाहे काल सर्प योग की बात हो और चाहे कुंडली में शनि को न्याय का देवता मानने की बात हो, बात कुछ इसी तरह की है। मैं आप सबको ये एक बात बड़े विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि शनि अगर जन्म कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति को हमेशा मांसपेशियों की बीमारी होती है। व्यक्ति को गठिया और जोड़ों की समस्या, हड्डियों से जुड़ी बीमारी, शरीर में कैल्शियम की कमी निश्चित रूप से होती है। व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है जिससे उसको ज्यादा फ्रैक्चर की संभावना भी बनती है। शनि जब भी किसी पर बुरा प्रभाव डालता है उस व्यक्ति को जोड़ों से संबंधित बीमारी लंबे समय के लिए हो जाती है। लेकिन शनि यदि शुक्र के ऊपर पूरी दृष्टि डाल रहा हो और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर जैसा असाध्य रोग भी हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आजीवन दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। शनि का कुपित होना, सूर्य से दृष्ट होकर के अस्त होना, ये लकवा होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और शुगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत वर्षों से शुगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से मंगल तो आपका खराब है, लेकिन बृहस्पति और शनि की भी स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको लकवा लगने की ज्यादा संभावना है। पैरालिसिस के शिकार आप हो सकते हैं। इसलिए आप अपने शुगर को हर समय मेंटेन रखें, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जिन लोगों के जीवन में ये परेशानियां होती हैं उनको शनिवार को शनिदेव का तेल से पैरों का अभिषेक करना चाहिए। मूर्ति अगर है तो उसके पैर का अभिषेक करना चाहिए, नहीं तो शनि सिंगलापुर अगर जाते हैं तो वहां शनिदेव के लिए जो शिलाएं हैं उस पर आप अभिषेक कर सकते हैं। उड़द के दाल से बनी हुई खिचड़ी जरूरतमंद लोगों को अगर आप खिलाते हैं तो निश्चित रूप से इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। ओम शन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम।
तो शनि देव की जय हो कहते हुए इन तीनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। और ये जप अगर पीपल के पेड़ के नीचे किया जाए तो सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। अब बृहस्पतिवार के दिन अगर गाय को चने की दाल, रोटी, केला खिलाया जाए तो भी व्यक्ति का कल्याण शुरू हो जाता है। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके कटोरी सहित सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इसी को ज्योतिष शास्त्र में छाया दान कहते हैं। शनिवार की शाम को हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए। यदि आपके शरीर में रोज फोड़े फुंसी निकलते हैं और खास करके आपके गुप्तांगों के पास फोड़े फुंसी निकलते हैं तो ऐसे फोड़े 7 बार निकलते हैं। कहते हैं एक फोड़ा होकर के नहीं रुकता है, 7 फोड़े जब तक नहीं होंगे तब तक परेशानी बनी रहेगी। तो इसका जो ब्रह्मास्त्र उपाय है इस धरती पर वो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक जो है उसका पाठ अवश्य सुबह शाम करना चाहिए। और हनुमान जी को चमेली के तेल और नारंगी रंग के सिंदूर से लेप करवाना चाहिए और सुंदर वस्त्र धारण करवाना चाहिए। हनुमान जी के श्रृंगार भी करने चाहिए। इससे भी मनोकामना पूरी होती है और शनि की कुपित दृष्टि से बचने में सहायता मिलती है। आपको मैं एक बात और बता दूं, सिर्फ शनि ही नहीं और भी ग्रह हैं जो आपके ज्वाइंट पेन की समस्या देते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर बीमार कर देते हैं। वो कौन से ग्रह हैं और उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आप हमारे साथ पूरे धैर्य के साथ बने रहिए और जो जरूरी बातें हैं उन्हें आप नोट करते रहिए। चलिए, तो उन 3 ग्रहों के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे जो हमारी ज्वाइंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं राशिफल की। जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में 18 अंश 30 कला पर विद्यमान है। आय भाव में जाना शुक्र का इस बात का संकेत है कि आज हर जगह किस्मत आपका साथ देगी। दसम भाव में आपके 4 ग्रहों की स्थिति कारोबार में मुनाफा का संकेत कर रही है। आपके इमीडिएट बॉस आपको सहयोग करेंगे और आपको प्रमोशन भी मिल पाएगा। परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। बस आपको चाहिए कि आज आप महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला चाहें। चावल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा और शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है। इसके साथ साथ बुध, सूर्य, चंद्रमा और केतु आज कुंभ राशि में बैठ करके मिथुन राशि के भाग्य स्थान में विराजमान है। तो आज जरूरी फैसला लेने में मुश्किलें आएंगी क्योंकि सूर्य केतु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है। दुविधा में आप रहेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि आज आप कोई नया काम शुरू ही मत कीजिए और आपके इमीडिएट बॉस जो हैं वो आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं और स्वयं आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। बाहर की चीजें खाने की कोशिश ज्यादा मत करिएगा। आज दिन अगर अच्छा बनाना है तो गणेश स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलिए या ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार मंत्र जप करके घर से निकलिए, सफलता मिलेगी। श्रृंगार की सामग्री किसी देवी मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी काम आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:56 तक है। ये अभिजीत मुहूर्त आपके लिए सभी कार्यों में सहायता प्रदान करेगा और मां विंध्यवासिनी जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी।
चलिए अब एक बार फिर रुक करते हैं राशिफल का और जानते हैं कर्क राशि का कैसा रहेगा आज राशिफल। देखिए, कर्क राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है, लेकिन शुक्र और मंगल की स्नेहा दृष्टि जरूर बन रही है। द्वितीय भाव का जो राहु है ना, ये आपकी बोली पर नियंत्रण करने में भी मुश्किलें पैदा करेगा। आज आपकी बोली भी बड़ी जहरीली होगी और आज आपको अपने गुस्से पर काबू करने में भी मेहनत लगेगी। इसीलिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ आज मनमुटाव भी हो सकता है और आज जरूरत से ज्यादा खर्च की भी स्थिति बनी रहेगी। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से आज बहुत दूर रहिएगा, वरना आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। बस मैं तो ये कहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर अभी आप घर से नहीं निकले हैं तो घर में अगर शिवलिंग है तो उसका अभिषेक कर लीजिए। शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सफेद मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है या जिनके शरीर में चर्बी इतनी बढ़ रही है कि उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, उन कि जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि 3 ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन पर डाल रहे हैं, जिसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो कौन से ग्रह हैं, उनके उपाय कौन से हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए अभी जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे उन 3 ग्रहों के बारे में जो आपको जोड़ों की समस्या दे रहे हैं। साथ में बाकी राशि वालों के दिन का हाल भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आपका स्वागत है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उठते बैठते अगर आपको दर्द होता है तो इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी सेहत की नहीं, आपकी किस्मत से भी जुड़ी है। कौन से 4 ग्रह जिम्मेदार हैं इस परेशानी के लिए, यही आज हमें बता रहे पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि उन 4 ग्रहों में से वो दूसरा ग्रह कौन सा है जो बोन से जुड़ी बीमारियां देता है। पंडित जी बताएं। अब हम हड्डी की बीमारी की बात कर रहे थे, तो शनि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सुनिए, आपको दूसरे ग्रह के बारे में बताना चाहूंगा। वो ग्रह हैं सूर्य देव। किसी की जन्म कुंडली उठा करके देख लीजिए, यदि सूर्य का 6ठे भाव से संबंध बनता है और सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य राहु के साथ है या शनि की दृष्टि में है, तो ऐसे आदमी को हड्डियों के रोग की समस्या जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। और ये समस्या विशेष करके रीढ़ के हड्डी की होगी। L4, L5 जो हड्डियां हैं ये प्रभावित होंगी और ये हड्डियां घिसेंगी। ऐसे ही लोगों की सर्जरी होने की नौबत तक आती है। तो ऐसे लोग जिनका सूर्य खराब है, सूर्य नीच के नवांश में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, उनको अक्सर पीठ या कमर में दर्द बना रहता है। सर्वाइकल और स्पेंडिलाइटिस की समस्या भी सूर्य के कमजोर होने के कारण ही बनती है। तो क्या आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो भी परेशानी है, जैसे स्लीप डिस्क का हो जाना, जिन लोगों का सूर्य कुंडली में कमजोर है वो हमेशा थकान महसूस करेंगे, उनकी हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं। अरे भाई, अगर आप कभी अपने हड्डियों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब सीधा कहते हैं विटामिन डी की जांच करवाइए। विटामिन डी क्या है? सूर्य की किरणों से मिलने वाला विटामिन डी है। जिन लोगों के ऊपर धूप नहीं लगती है या प्रातः काल सूर्योदय की किरणें नहीं पड़ती हैं, ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण शरीर में हड्डियां कमजोर होती हैं और दर्द होता है। और जब विटामिन डी जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाती है तो एलोपैथिक में तो 30,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता है 1 महीने में, तब जाकर के कंट्रोल होता है। आपका सूर्य ठीक रहे, और अगर खराब है और आपका सूर्य ठीक रहे, इसके लिए प्रातः काल उठ करके आपको सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए और
कम कपड़े पहन करके सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट बैठना भी चाहिए। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या पीठ में दर्द की समस्या है तो सूर्य को मजबूत करिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज जल में रोली, फूल, अक्षत और दूर्वा डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और हर रोज रोली से अपने माथे पर और अपने कंठ पर तिलक लगाएं। ऐसे कमरे में रहें जहां भरपूर सूरज की रोशनी आती है। निश्चित रूप से अगर रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दें, अनार का सेवन करें, अनार के पौधे लगा दें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस रोग से आपको काफी हद तक निजात मिल सकती है। एक आयुर्वेदिक दवा भी इसके साथ सोचता हूं कि आपको बता ही दूं। देखिए, नीम, तुलसी और बेलपत्र, 3 पत्ती बेल के, 5 पत्ती तुलसी के और 2 पत्ती नीम के, ये क्रमशः सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों ग्रहों को प्रभावित करने वाली औषधियां हैं। इनको एक छोटे कप पानी में उबाल करके जब चौथाई पानी जल जाए तो इसको छान करके गुनगुना खाली पेट अगर इसको पी लिया जाए और ये उपाय 40 दिनों तक कर लिया जाए तो छोटी मोटी हड्डी की बीमारियां तो ठीक ही हो सकती हैं, लेकिन जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस किया है उसके लिए मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता हूं वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन राहत मिल सकती है। ऐसा मेरा प्रयोग करके लोगों के ऊपर आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए आपको भी बता रहा हूं। अगर देखिए आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप खा कुछ नहीं रहे हैं फिर भी आपका शरीर फैलता जा रहा है, शरीर की चर्बी बढ़ती जा रही है, तो भी आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शरीर में बढ़ती हुई यह चर्बी आपके जोड़ों की तकलीफ भी दे सकती है और ये घुटनों की जो ग्रीस है ना, ये भी खत्म हो सकती है। चर्बी को बढ़ाने वाला ग्रह आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकता है। इसके बारे में भी मैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, राशिफल में अब बारी है सिंह राशि की। तो कैसा रहेगा आज आपका दिन और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में राहु की स्थिति है, सूर्य की पूरी दृष्टि है, सूर्य के साथ चंद्रदेव और बुध ये 3 ग्रह इकट्ठा हो गए हैं, तो सूर्य का एक योग बन रहा है कि सूर्य और बुध, लग्नेश और द्वितीयेश की युति, ये पार्टनरशिप में सोच समझ करके काम करने का संकेत कर रहा है। आज किसी के साथ विवाद ना करें और कोर्ट के मामले में मुश्किलें आ सकती हैं। शादीशुदा रिश्तों में भी मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। आज मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सूर्य को जल जरूर दीजिएगा और गेहूं किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब बारी है कन्या राशि की। आइए जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। देखिए, कन्या राशि का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। आप कहेंगे क्या अच्छा है? तो एक तो कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है 28 अंश 22 कला पर। दूसरे उच्च का शुक्र पूरी दृष्टि से देख रहा है कन्या राशि को, और मंगल भी साथ में है और केंद्रीय प्रभाव में शनि भी है। तो ऐसे में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है और आपके सहकर्मियों से, कुलीग से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप हर काम में सफल रहेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आज जरूरत से ज्यादा खर्च आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए आज खर्च करते समय सोच विचार कर लें कि क्या यह खर्च बहुत आवश्यक है, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा, तब खर्च करने की कोशिश करें। आज गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें और इत्र किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो जोड़ों में जो दर्द होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो इस दर्द का संबंध किस ग्रह से होता है? देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कैल्शियम से ही
कैल्शियम की कमी के कारण ही ये शरीर में दर्द माना जाता है। चंद्रमा शरीर में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है। जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, केतु राहु के साथ है, शनि की दृष्टि में है, उनके शरीर में हर समय कैल्शियम की कमी रहती है और कैल्शियम की कमी के चलते हड्डियों में दर्द रहता है। शरीर में एक ही जगह पर नहीं बल्कि पूरे शरीर में अलग अलग समय पर दर्द होता रहता है। चंद्रमा कमजोर होने से जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। चंद्रमा को मजबूत करके जोड़ों की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। चंद्रमा को मजबूत करने का तरीका यह है कि आप चांदनी रात में कुछ समय आकाश के नीचे बैठें। चंद्रमा को पूर्णिमा की रात में अर्घ जरूर दें। चंद्रमा के तंत्रोक्त मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा करके, दूध और बेलपत्र चढ़ा करके, शिवलिंग का स्पर्श करके अपने माथे और अपने आंखों पर अपने हाथ का स्पर्श करें। ये सारी चीजें और भोजन करने में चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। शहद और इलायची खा करके हर रोज घर से निकलें। रात में दूध पीने की जगह सुबह ही दूध पी लें। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में एक चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं। तो ये सब चीजें चंद्र ग्रह को जब मजबूत करेंगी तो एक तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी और मानसिक स्थिति के साथ साथ कैल्शियम की भी कमी पूरा हो सकती है। पहले के जमाने में लोग पान खाते थे, पान में चूना लगता था और चूने में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। तो चूने से जो कैल्शियम मिलता था उससे कैल्शियम की कमी पूरा हो जाती है। लेकिन आज समाज बदल रहा है, शिष्टाचार बदल रहा है, विचार बदल रहा है, तो चूने का सेवन बहुत कम लोग करते हैं। चूने में स्वाभाविक रूप से कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह से कुछ सब्जियां हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर सीजनल सब्जियों को आप खाते रहें और हरी सब्जियों का सेवन सलाद के रूप में करते रहें तो निश्चित रूप से कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती है। ये महिलाओं को ज्यादा होती है और खास करके गर्भावस्था में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम और चंद्रमा का संबंध क्या है, इससे होने वाली जोड़ों की तकलीफ कैसे होती है। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके शरीर में चर्बी बढ़ती जा रही है? क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? तो क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है जो आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है और जिसके कारण आपको आने वाले समय में जोड़ों की तकलीफ निश्चित रूप से हो सकती है। अगर आप जानने के उत्सुक हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ये बहुत ही लाभकारी जानकारी आपको मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा। अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी, आपकी राशि तुला है और आपको आज अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले लेने हैं, तो आज अपना राशिफल देखना जरूर ना भूलें क्योंकि ये बहुत अहम है। आइए जानते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि पर देखा जाए तो मंगल की पूरी दृष्टि है भाई, लेकिन तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6वें 8वें की स्थिति में बना हुआ है और चंद्रमा भी द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। ऐसे में तो तुला राशि के लोगों को एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें और यदि किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो पूरा सावधान रहें क्योंकि आज सफलता के योग न के बराबर है। आज आपके सम्मान को भी लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो आज यात्रा भी रोक दें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का यथासंभव पाठ करें। देसी घी कांसे के कटोरे में भर करके किसी धर्मस्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का राशिफल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि इस समय किसी भी ग्रह से युक्त नहीं है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है, शनि के केंद्रीय प्रभाव में है। तो ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातकों का अपने किसी
निकटस्थ करीबी व्यक्ति से मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकता है। चलिए, ये तो जीवन है, लेकिन अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी दस्तावेज, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, संभाल करके आपको रखना चाहिए। आज पैसों की भी नुकसान होने की संभावना है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान पर पूरा ध्यान दें। स्वास्थ्य में अगर गिरावट आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज मन को शांत रखिएगा और दुर्गा जी की पूजा करिएगा। दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिएगा। मसूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी कहते हैं कि शरीर में जैसे ही चर्बी बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द और ज्यादा हो जाता है, तो क्या इसका भी संबंध किसी ग्रह से है, और अगर ऐसा है तो उसके उपाय भी बताएं हमारे दर्शकों को। रवि ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तम मिद सर्व त्रैलोक्य चराचरम। इस चराचर जगत में कुछ भी घटना अगर घटेगी तो वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित होगी। ऐसा हो नहीं सकता अस्थावर जंगम जड़ चेतन कहीं कोई हलचल हो और उसमें किसी ग्रह की कोई भूमिका न हो। बृहस्पति शरीर में चर्बी बढ़ाता है। अगर बृहस्पति खराब हो जाए या बृहस्पति की पूरी दृष्टि लग्न पर हो जाए और वहां जलचर राशि हो, कर्क हो, वृश्चिक हो, मीन राशि हो, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोटा होगा। इसी मोटापे से पैरों में चर्बी भी बढ़ती है, पैरों में सूजन भी आती है, जिसके कारण पैर और कोहनी में दर्द होने लगता है। जिन लोगों का बृहस्पति खराब है, मकर राशि में स्थित है, उनके शरीर में चर्बी कुछ ज्यादा ही होती है। उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और अपने खाने में दालचीनी और इलायची का सेवन सदैव करना चाहिए। सोना कम पहनना चाहिए और पीले रंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये तो रहा आपकी चर्बी बढ़ाने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें जीवन में सुख और जीवन का कारक ग्रह कहा गया है। अब किस पेड़ की जड़ आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगी और आपकी तिजोरी को भी भरने की सामर्थ्य रखेगी, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब राशिफल में बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को आज अपना दिन बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है और भाग्य स्थान में राहु की स्थिति है, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है और सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी होकर के अच्छा संबंध केंद्रीय संबंध में बना हुआ है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि आज तकदीर आपका साथ देगी, इसलिए नया काम शुरू कर लीजिए, सफलता मिलेगी और समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आज आपको चाहिए जगत के तारनहार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, किताब दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किसको आज लालच से दूर रहना है और किसको फिजूल खर्च से बचना है, साथ ही दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र, जो आपको ईएमआई के जाल से निकालेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा। बताएं पंडित जी। देखिए, आप भी अगर सचमुच में लोन के ईएमआई के जाल में फंस चुके हैं और किस्तें नहीं जा पा रही ठीक से, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल नित्य अर्पित करें और केले के पेड़ की जड़ थोड़ी सी बृहस्पतिवार के दिन तिजोरी में रख दें और मन में संकल्प लें कि अब जो भी होगा वो कर्ज हम मंगलवार के दिन ही उतारेंगे और अपने लेनदारों को आप मंगलवार के दिन ही पैसा वापस करें। इससे आपका कर्ज शीघ्र उतर जाएगा। पंडित जी, हमें नई जॉब की तलाश है,
मान लिया किसी दर्शक को और अपने घर में वो वास्तु उपाय भी करना चाहते हैं लेकिन बिना तोड़फोड़ के, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, ऐसा है, बिना तोड़फोड़ के उपाय तो बहुत हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये उपाय एकदम गारंटी से सकारात्मक परिणाम दे ही देगा। हाँ, जिनकी किस्मत थोड़ी सी कमजोर है उनके लिए चमत्कार कर जाएगा, और जिनकी किस्मत में ज्यादा ग्रहों की स्थिति खराब है उन्हें हो सकता है न भी लाभ मिले। तो अगर आपकी नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से आप बहुत समय से घर में बैठे हुए हैं और अब गुजारे के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं, आपको नई नौकरी भी नहीं मिल रही है, या इंटरव्यू तो होता है लेकिन नौकरी होल्ड पे हो जाती है, तो आप अपने घर में उत्तर दिशा के वास्तु पर गौर करिए थोड़ा सा। उत्तर दिशा में अगर कोई सजावट का पुराना सामान पड़ा हुआ है तो उसे वहां से तुरंत हटा दीजिए। उत्तर दिशा में पड़ा हुआ स्टेशनरी का पुराना सामान अगर है तो उसे भी हटा दीजिए, और ऑफिस की पुरानी फाइलें अगर घर में उत्तर दिशा में पड़ी हैं तो उसे भी वहां से हटा दीजिए। ये उपाय आपको राहत देगा। और राशिफल में अब बात करते हैं मकर राशि की। कैसा रहेगा आज उनका दिन, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातक शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, और परिवार में कलह होने की भी संभावना बनी हुई है। आज आपको चाहिए कि अगर आप घर के मुखिया हैं तो अपने जबान पर काबू रखें। शिव जी की पूजा करें, काला छाता दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है कुंभ राशि की। कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का राशिफल, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कोई शुभ समाचार मिलेगा और किसी करीबी व्यक्ति से भी गिफ्ट मिल सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बनाएंगे और अच्छे भोजन और शॉपिंग पर खर्च करेंगे। सुंदरकांड का पाठ करिएगा। चंदन की लकड़ी मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि के राशिफल की। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए इनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि में तो शुक्र मंगल की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। धार्मिक कार्यों पर आप पैसा खर्च करेंगे, उससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, और परिवार के साथ मतभेद की संभावना है। पैसे से जुड़े मामलों में सावधानी बरतिएगा, और कोई भी लालच दे आपको उससे दूर रहिएगा, वरना फंसेंगे। शुभ उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। शुभ दान है केसर का दान करिए। शुभ अंक 3 है। शुभ रंग केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद है आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।